अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट कैम्प ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और ये वीडियो लेक्चर्स आपको CNC लॉजिक की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3D की एक नई कमांड सीखेंगे, बहुत इफेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू में जाके सबसे पहले यही डायमेंशंस तमाम 3D मॉडलिंग के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी। तो इसी को हम कंसीडर करते हैं 10 बाय 10 इंचेस, और जो Z एक्सिस में जो है वो 2.5 इंचेस की थिकनेस। ओके, सबसे पहले हम मॉडलिंग में जाएंगे और जो हमारी टारगेट कमांड है वो बेसिकली एक्सट्रूडिंग अलोंग वन और मोर सेंटर लाइन वेक्टर्स है। ठीक है, इसका बड़ा मल्टी पर्पस यूज है। तो सबसे पहले हम इसका सिंगल प्रोसेस देख लेते हैं अप्लाई करने का। मिसाल के तौर पर हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं और हम एक सेक्शन बनाएंगे जो कि इस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और हम ऑलमोस्ट 0.75 और हाइट हम रख देते हैं 0.25। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, क्लोज। ये हमारा सेक्शन यहाँ पे बन गया। जितनी भी 3D मॉडलिंग के लिए आप सेक्शन यूज करेंगे, चाहे आप उसको स्वीप बिटवीन टू रेल्स वेक्टर के लिए करें या एक्सट्रूड के लिए करें, तो सेक्शन जो है शुड बी ओपन। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि हम इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नोड एडिट मॉड पे जाके यहाँ पे ये नोड आपको नजर आ रहा है, बॉटम वाले पे राइट क्लिक करके हम कट वेक्टर कर देंगे और राइट साइड वाले पॉइंट को भी हम कट वेक्टर कर देंगे। तो ये एंटिटी जो है ये सेपरेट हो गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ड्राइंग में आके हम फिलेट की कमांड यूज करेंगे और 0.1 इंचेस का रेडियस हम इन दोनों कॉर्नर्स पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। मॉडलिंग में आने के बाद हमने यहाँ पर एक्सट्रूड की कमांड सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम पाथ सेलेक्ट करेंगे और इसको यूज सेक्शन सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमने अपना सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अगर सिंगल सेक्शन को एक्सट्रूड कर रहे हैं तो वेव से और स्केल टू एग्जैक्ट हाइट को अनचेक कर देना है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज आपने किस तरीके से करना है। एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। ठीक है, तो 3D व्यू में आने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि ये सेक्शन जो है वो हमारा एक्सट्रूड हो गया है, जो हमने पाथ बनाया था। तो आप डिफरेंट सेक्शंस बना के डिफरेंट डिजाइन के और क्लोज पाथ हो या ओपन पाथ हो, जैसे ये बेसिकली हमारा ओपन पाथ है। ठीक है, तो हम क्लोज पाथ बना के भी इसको यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस सर्कल को मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा डायमेंशनली, एंड देन क्लोज। ठीक है, 3D व्यू में आने के बाद यहाँ से हम 2D और 3D व्यू बोथ ओपन कर लेते हैं। एक्सट्रूड को सिलेक्ट करते हैं, हम अपना पाथ सेलेक्ट करेंगे, यूज सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेक्शन। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो ये देखें, यानी पाथ जो है वो आपका ओपन एंडेड भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल इसको अप्लाई करने का तरीकेकार है। अब हम वेव मेथड देख लेते हैं। इससे बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनते हैं। हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली हम ये ब्लॉक बनाएंगे और इसकी कंप्लीट कैम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस चीज़ें इनको मैं यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से दोबारा हम ड्राइंग पर आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस लाइन को, जो हमारा वर्क पीस है, इसकी लेफ्ट साइड पे टॉप टू बॉटम मैंने एक लाइन सेलेक्ट कर ली है और इसको हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ से कॉलम जो है वो मैं 13 ले लेता हूँ, रॉज जो है 1 कर देते हैं और एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम 1 इंच कर देते हैं।
इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एरे यानी पैटर्न की कमांड में चले जाएंगे। उसके बाद जो हमारी रॉज है वो बेसिकली 1 ही है। कॉलम जो है वो हम 13 या 12 बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, गैप यानी आप एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी या एक स्केच से दूसरे स्केच के दरम्यान का गैप डिफाइन कर लें, या ओवरऑल ऑफसेट वैल्यू स्टार्ट टू स्टार्ट पोजीशन बिटवीन 2 सेक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स में जो है वो 1 इंच का गैप कर देता हूँ एंड देन क्लिक कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एडिशनल बन गई है। अच्छा, इसी तरीके से आप फर्दर जो है वो इसको रोटेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये सारी एंटिटी सेलेक्ट करता हूँ, हम यहाँ से रोटेट के ऑप्शन में जाते हैं और मैं एंगल डिफाइन कर देता हूँ 90, सेंटर पॉइंट से ही रोटेट होगा, तो मैं इसको अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोबारा से जो है वो एक एंटिटी यहाँ पे क्रिएट कर लें और इस लाइन को अगेन सेलेक्ट करके यहाँ पर अब हम रॉस को कर देंगे 11, कॉलम्स हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, और x 0 जाएगा और y का ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो हम 1 इंच कर देंगे, ठीक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बन गया है, नो इशू। हमने यहाँ से इसको सेंटर कर लेना है। अच्छा, इसमें मेरी पुरानी वाली एंटिटी जो है वो बेसिकली रोटेट हो गई है ना, तो दोबारा से मैं इसको यहाँ पे लाइन क्रिएट कर लेता हूँ और अगेन हम y में हमने यानी रॉज वाले कॉलम पोर्शन में हमने ऑप्शन में 11 पुट कर दिया है, ऑफसेट डिस्टेंस अब हमने x की जगह y कर दिया है एंड देन क्लिक कॉपीज, ठीक है। तो इन लाइंस को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अलाइन में जाके सेंटर कर दूंगा, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस लाइन समेत शिफ्ट की दबा के इन तमाम को सिलेक्ट कर लें और अलाइन कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो पॉकेट्स बन गए। अब हमने बेसिकली सेक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पर अगेन रेक्टेंगल मैं ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ। हम इसकी डायमेंशन वही 0.75 इंचेस रख रहे हैं और हाइट जो है वो 0.25, ओके। अप्लाई कर देते हैं। अगेन जो है वो इसको मैं सिलेक्ट करके नोड एडिट मोड पे जाके कट वेक्टर पे क्लिक करके इस एंटिटी को डिलीट कर देता हूँ। अगेन हम जो है वो फ्लिट यूज करेंगे 0.1 इंचेस का एंड देन क्लिक ऑन क्लोज। तो यहाँ पर हम हमारे पास सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं। मॉडलिंग में हम जाएंगे, एक्सट्रूड पे हम जाते हैं, यहाँ से हम दोनों व्यूज 3D और 2D व्यूज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपने इस तरीके से ड्रैग करके विंडो क्रिएट करके तमाम एंटिटीज को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन क्लिक ऑन यूज सिलेक्शन, ओके। अब फाइनली जो है वो हमने अपना सेक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने वेव अंडर ओवरहेड क्रॉसिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बन गया। अच्छा, ओवरऑल आप यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं, जेड की अंडर और ओवर की ये डिफ़ॉल्ट आ रही है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है। लेट सपोज मैं इसको करता हूँ 60, अप्लाई पे क्लिक कर दें तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन करके, इसको हम यहाँ से ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो गैप है बेसिकली ये लेस हो रहा है। मैं इसको वापस 50% पे कर देता हूँ, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ओके। तो ये हमारा फाइनली रेडी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली हमारे मॉडल के हिसाब से ये थ्रू होल्स हैं, ये गैप्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हमने इन गैप्स को फिल करना है, ठीक है, और हमने कुछ इस तरह की लुक देनी है। तो
दोबारा से हम यहाँ पे 2D व्यू ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज में कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक स्क्वायर जो है वो 10 बाई 10 इंच का हम क्रिएट कर लेते हैं। ड्रॉ रेक्टेंगल में जाके पोजीशन में इसकी सेंटर रख देता हूँ, ठीक है, और इसको हम 10 इंच बाई 10 इंच का क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये जरा यहाँ पे मेरे पास क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉडलिंग में जाके यहाँ पर क्रिएट शेप को सिलेक्ट करेंगे, और अब आपने करना यह है कि ये जो आपका फ्लैट प्रोफाइल है, इस फ्लैट प्रोफाइल को आपने यहाँ से कंबाइन विद अदर कंपोनेंट की जगह हमने इस पे चेक लगाना है, ठीक है, और यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये बेसिकली फिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको। अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही आप यहाँ से बेस हाइट बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल मॉडल की हाइट बढ़ रही होगी, और ये जो गैप था हमारा ये एज इट इज रहेगा, यानी ओवरऑल थिकनेस जो है वो इस ओवरलैपिंग प्रोफाइल के नीचे ऐड हो रहा होगा। लेकिन इसको जब आप मर्ज हाइट हाईएस्ट पॉइंट विद प्रीवियस कंपोनेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो अब आप देखेंगे जब मैं इसको यहाँ से 0.2 करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये बेसिकली ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी ये देखें फ्लैट हो गया बिल्कुल। और जब मैं पीछे ले जाता हूँ, यानी बेस हाइट इसमें से पेनिट्रेट होती हुई बाहर की तरफ आ रही है। तो इसको हम 0.15 पे देखते हैं क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये काफी बेटर लग रहा है। ओके, अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसकी एक बेस हाइट जो है वो हम क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आपने इस पूरे एरिया पर ये प्रोफाइल वेव प्रोफाइल नहीं बनानी तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। आप कोई भी क्लोज सेक्शन बना लें, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी लोकेशन XY में 0 है, और जो रेडियस है वो हम 2.5 ले लेते हैं। ओके, तो ये क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्लोज कर देंगे, मॉडलिंग में जाएंगे, और हम यहाँ पर 3D व्यू में आने के बाद शिफ्ट की दबा के आपने इस वेक्टर को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3D फीचर आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, और आपने ये क्लियर एरिया की कमांड है आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। तो ये आपने यूज करनी है। सबसे पहले हम इनसाइड देखते हैं। तो अच्छा, इसमें बेसिकली वो जो सेंटर फीचर था वो रिमूव हो गया, लेकिन ऊपर की प्रोफाइल नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल सेट करके पहले हम एक बेस हाइट क्रिएट कर लेते हैं। तो अगेन मैं जो हमारा स्क्वायर था इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन को यूज करूंगा, और यहाँ से 0.25 डिफाइन करके हम अप्लाई कर लेंगे। एक थिकनेस आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो बेस हाइट ऐड करने के बाद हम यहाँ पर अगेन हम इस वेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ही मैं ये जो बेसिकली वेव वाली प्रोफाइल थी, यानी जो कंपोनेंट 1 के अंदर हमने 3D फीचर बनाया था, हम इसको शिफ्ट की दबा के सेलेक्ट कर लेंगे, और लेट्स सपोज हम इनसाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली इनसाइड क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड अनडू कर देते हैं इसको। अगेन हम जो है वो दोनों को शिफ्ट की दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम आउटसाइड प्रोफाइल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अट्रैक्टिव शेप्स बना सकते हैं इसमें। इसमें हम एक काम ये करते हैं कि हम इसमें बेसिकली एक हम पॉलीगॉन की कमांड लेके 6 साइड वाला जो है वो
जिसका रेडियस जो है वो 4 है और साइड लाइन भी 4 इंचेस है। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। अगेन हम मॉडलिंग में जाएंगे, कंपोनेंट 1 को आप सेलेक्ट कर लें और या यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और शिफ्ट की दबा के हम आउटसाइड जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, अच्छा, अब ये बेसिकली साइडें जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही हैं, तो आप इस पर भी जो है एक एक्सट्रूड प्रोफाइल बना के इसको प्रॉपर बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। हम इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और जो हमने सेक्शन बनाया हुआ था पाथ को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने कमांड सेलेक्ट करने के बाद ये सेक्शन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ से मैं वेव ज्योमेट्री हटा देता हूँ और यहाँ पर हम मर्ज हाईएस्ट पॉइंट विद प्रीवियस कंपोनेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें बड़ी अट्रैक्टिव सी जो है वो बॉर्डर बन गई है और ये ज़्यादा क्लियर डिज़ाइन है ना, ठीक है। अच्छा, फाइनली जो है वो हमारी ये थिकनेस हमने डिलीट कर दी थी, तो इसको मैं अगेन ऐड कर लेता हूँ। रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, शेप में जाते हैं, फ्लैट प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं, 0.5 इंचेस कर देते हैं इसको एंड अप्लाई। ओके, तो ये हमारी एक्सट्रूड की कमांड की मदद से हमने दोनों तीनों मेथड देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की प्रोग्रामिंग सीखेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।